नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर साथियों। और इसमें आज जो अपने पढ़ने वाले राजस्थान जीके है और राजस्थान जीके में पढ़ेंगे साथियों। आज राजस्थान जीके की जो पहली क्लास है इसमें अपन देखेंगे इतिहास का परिचय। ये रीट परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है साथियों, वो पात्रता परीक्षा हो या फिर वो मेन एग्ज़ाम हो। साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। केवल साथियों में सब ट्रिक से पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट से, यानी कि कहने का मतलब पूरा जो राजस्थान का इतिहास है उस इतिहास को बिल्कुल साथियों शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि हमें कंठस्थ याद हो सके। और बिल्कुल साथियों इसमें हम गागर से सागर, गागर में सागर भरने की कोशिश की है। देखिएगा आज की पहली क्लास को, किस प्रकार की क्लास है। ये तो साथियों आप जब क्लास को देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये क्लास जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं है साथियों। देखिएगा अपनी ये पहली क्लास आती है और पहली क्लास में ये अपन यहाँ से देखेंगे साथियों। पहला अपना आता है यहाँ पर इतिहास का परिचय। क्या आता है? इतिहास का परिचय आता है। इसमें अपन देखते हैं कि इतिहास कहते किसे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। जो घटना होती है उन घटनाओं को यदि क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब है 1 2 3 4 5 ऐसे यदि इसका अध्ययन किया जाए तो इसी अध्ययन को साथियों इतिहास कहा जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य काल और इतिहास साथियों। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव, जिसे आदि मानव काल भी कहा जाता है, कि यहाँ पर आदि मानव था और उस आदि मानव का ही यहाँ पर अध्ययन किया जाता है प्रागैतिहासिक काल में। इसके बाद आद्य काल आता है। इसमें आता है सभ्यताओं का युग, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, बागोर सभ्यता। ये जो सभ्यता है साथियों, मिस्र सभ्यता, तो ये सभ्यताओं का जो युग है इसे आद्य इतिहास कहा जाता है। और जो राजनीतिक और इतिहास कहा जाता है साथियों, राजनीतिक घटनाओं, क्या राजनीतिक घटना का जो क्रम आरंभ होता है उसे इतिहास कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इतिहास का परिचय में अपन ने देखा है। इतिहास घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, आदिकाल का मानव, और आद्य इतिहास में सभ्यताओं का युग, और इतिहास में राजनीतिक घटनाओं का क्रम साथियों। अब हम आगे बात करते हैं। देखिएगा आगे ये देखिए क्या लिखा हुआ है। आदि मानव के इतिहास की जानकारी आधारित है, अनुमानों पर आधारित है साथियों। इसका हमें पूर्ण सही तथ्य नहीं मिलते हैं। और आदि इतिहास की जानकारी के स्रोत साक्ष्य प्राप्त होते हैं साथियों। वो साक्ष्य जमीन की खुदाई से मिले हो या कहीं से भी, ये हमें साक्ष्यों से प्राप्त होते हैं कि यहाँ पर सभ्यता थी। और इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत साथियों हमें साहित्य से प्राप्त होते हैं। यानी साहित्य में जो लिखा है वही हमें इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत तो है अपने साहित्य। और आदि इतिहास की जानकारी के स्रोत साथियों अपने साक्ष्य, और आदि मानव इतिहास की जानकारी हमें अनुमानों पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर आता है औजारों का क्रम। इतिहास में जो औजार थे उनका क्रम कैसा था? पहले कौन से औजार थे, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, और फिर अंतिम में कौन से? तो पहले पाषाण युग था साथियों। पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पाषाण करते हैं पत्थर है। इसके बाद हम बात करते हैं तो सभ्यता का जन्म हुआ साथियों। हाँ, इसके बाद ताम्र युग आता है, फिर तांबे का युग आता है, फिर कांस्य युग आता है, और फिर आता है लोहा युग। इस प्रकार औजारों का जो क्रम है, इतिहास के बाद औजारों का क्रम आता है। तो पहले पाषाण के औजार बने, फिर तांबे के औजार बने, फिर कांस्य के औजार बने, फिर लोहे के औजार बने साथी। तो याद रखना, पाषाण, पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लोहा युग किसमें? औजारों के क्रम में बात करते हैं। औजारों का मतलब क्या होता है साथियों? औजारों का मतलब होता है अस्त्र और शस्त्र, ये दोनों किस में आते हैं? दोनों औजार में ही आते हैं। आगे बात करते हैं, सभ्यताओं का जन्म हुआ नव पाषाण काल में हुआ।
पाषाण काल में नहीं हुआ, सभ्यता का जो जन्म हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ। सभ्यता नदी घाटियों के किनारे फली फूली है, ये में ध्यान रख कि कोई कितनी ही सभ्यता हो, कोई सी भी सभ्यता हो, मिस्र सभ्यता हो, हड़प्पा सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, कालीबंगा सभ्यता हो, बागोर सभ्यता हो, कोई कोई सी भी सभ्यता हो साथियों, सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे पर पनपी है, क्योंकि यहाँ पर मानव को प्रचुर मात्रा में और आसानी से जल प्राप्त हो जाता था साथियों। यदि आज हम देखते हैं आधुनिक के काल में या वर्तमान काल में यदि देखा जाए अभी, तो जो बड़े बड़े शहर साथियों अधिकतर वो किसके नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं, तो ये हमें याद रखना है। भारत की प्रमुख सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी साथियों, ध्यान रखना। हड़प्पा कौन सी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता अपनी कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये अपन को ध्यान में रखना है। राजस्थान में सभ्यताओं का जन्म ताम्रपाषाण युग में हुआ। किस युग में हुआ? ताम्रपाषाण युग में हुआ। कि राजस्थान में सभ्यता का विकास हुआ वो ताम्रपाषाण युग में हुआ साथियों। आगे बात करते हैं। राजस्थान में देखिएगा, राजस्थान में सभ्यता को चरमोत्कर्ष काल था वो ताम्र युग था। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता बागोर की सभ्यता साथियों, जो तिलवाड़ा भीलवाड़ा में है। तिलवाड़ा कहाँ है ये तिलवाड़ा है साथियों, भीलवाड़ा। तो राजस्थान की यदि पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है तो बागोर की सभ्यता है। बागोर कहाँ है ये? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के तिलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के तिलवाड़ा में ये बागोर सभ्यता है। राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता गुजरनी गणेश्वर सभ्यता साथियों, जो कहाँ है? नीम का थाना सीकर। कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में। नीम का थाना सीकर में है साथियों, कौन सी? बागोर सभ्यता है, जहाँ पर कहीं एक कांतली नदी के किनारे है जिसमें मछली के कांटे की प्राप्ति हुई है, ये भी है साथियों। तो ध्यान रखना, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता गुजरनी यदि पूछ लिया जाए तो होगी अपनी गणेश्वर सभ्यता। अब आगे बात करते हैं इतिहास का पिता साथियों हेरोडोटस को कहा जाता है, और भारत में इतिहास का जनक या पिता वेद व्यास को कहा जाता है साथियों। किसे कहा जाता है? वेद व्यास जी को कहा जाता है साथियों। आगे हम बात करते हैं, भारत की प्रथम ऐतिहासिक नामक पुस्तक मानी जाती है, तो वो मानी जाती है साथियों राजतरंगिणी। किससे मानी जाती है? भारत की प्रथम ऐतिहासिक मानक पुस्तक माना जाता है वो राजतरंगिणी को माना जाता है। और इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कहाँ पर है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी के लेखक साथियों कौन है? कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक, ये भी ध्यान रखना। राजतरंगिणी के जो लेखक है वो कल्हड़ है, और जो भारत की प्रथम ऐतिहासिक मानक पुस्तक मानी जाती है और राजतरंगिणी ही मानी जाती है। आगे, राजस्थान का समग्र इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास साथियों मोहनोत नेणसी ने किया। ये भी ध्यान रखना, राजस्थान के इतिहास का सर्वप्रथम जो साथियों राजस्थान का समग्र इतिहास लेखन का जो प्रथम प्रयास किया वह मोहनोत नेणसी ने किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। मोहनोत नेणसी मारवाड़ा शासक जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। ये भी ध्यान रखना कि मोहनोत नेणसी कौन था? तो मोहनोत नेणसी साथियों वे मारवाड़ के जो शासक थे जसवंत सिंह, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह थे, उनके ये दरबारी कवि थे। मोहनोत नेणसी को साथियों राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो मोहनोत नेणसी साथियों उन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास परक ग्रंथों को कहा जाता है विगत। राजस्थान के जो इतिहास परक ग्रंथ है साथियों उनको विगत कहा जाता है। जैसे राजस्थान के महत्वपूर्ण विगत साहित्य में है मारवाड़रा परगनारी विगत साथियों। क्या है? मारवाड़रा परगनारी विगत। आगे बात करते विगत। राजस्थान के इतिहास का जनक, जैसे इतिहास का जनक तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ये देखो हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है ये हमें ध्यान में रखना है। तो राजस्थान के इतिहास के हम जनक की बात करते हैं साथियों, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड है वे मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। किसके? मेवाड़ रियासत के
कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान के इतिहास के पितामह या जनक कर्नल जेम्स टोड है। और ये जो कर्नल जेम्स टोड है साथियों, ये मेवाड़ के क्या पॉलिटिकल एजेंट थे। और इनके उपनाम की बात करते हैं साथियों, तो इनका उपनाम है घोड़े वाले बाबा। इनका उपनाम किसका? कर्नल जेम्स टोड का। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? ध्यान रखना कौन कौन से। एक प्राचीन राजस्थान, जिसमें साथियों सभ्यता मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, प्रसिद्धि मिलती है और सिक्के मिलते हैं। ये आते हैं प्राचीन राजस्थान में। एक सभ्यता, जिसमें सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, प्रसिद्धि का अध्ययन किया जाता है और सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है साथियों मध्यकालीन इतिहास में रियासतों का इतिहास आता है, जैसे मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, ये जो रियासतें थी साथियों, कोटा रियासत, बूंदी रियासत, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत, उदयपुर रियासत, शाहपुरा रियासत, ये जितनी भी रियासत थी साथियों, जैसलमेर की रियासत, तो ये जाट रियासत, तो ये जो रियासतों का जो अध्ययन है, ये आता है मध्यकालीन इस राजस्थान में। और आधुनिक राजस्थान में जो अध्ययन किया जाता है, उसमें संधियाँ आती है 1857, इसके पहले और बाद की संधियाँ। 1857 की क्रांति आती है, किसान एवं जनजातीय आंदोलन आते हैं, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ये जो सब आते हैं साथियों, ये आते हैं राजस्थान के इतिहास। यानी राजस्थान को इतिहास को अपन 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास साथियों। आज हम बात करते हैं, अब देखिए कुछ और भी है, जैसे अपन ने विगत किसे, बात किसे कहते हैं, ख्यात क्या है, विगत क्या है और फरमान क्या है। तो बात का अर्थ होता है कथा कहानी वाले जो ग्रंथ होते हैं, उसे बात कहा जाता है। ख्यात का अर्थ होता है शासक की प्रशंसा वाले ग्रंथ, यानी कोई भी शासक है, उस शासक की प्रशंसा में यदि कोई ग्रंथ लिखा गया है तो उसको साथियों ख्यात कहा जाता है। विगत का मतलब इतिहास परक ग्रंथ, जिसमें इतिहास यानी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उससे क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। तो जो विगत होता है इतिहास परक एक ग्रंथ होता है, यानी इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन इसमें दिया हुआ आता है। फरमान करते हैं, ये एक शाही आदेश होता था जिसे शहजादे या मुगल बादशाह जारी करते थे। क्या होता था? यह एक शाही आदेश है जिसे साथियों या तो शहजादे या फिर मुगल बादशाह जारी करते थे। आगे हम बात करते हैं रुक्का क्या है। उस समय देखो, रुक्का है राज्य के अधिकारी के मध्य पत्र व्यवहार को रुक्का कहते हैं। क्या? राज्य के जो अधिकारी होते हैं, इनके मध्य जो पत्र व्यवहार किया जाता है, उसको क्या कहते थे? रुक्का। सनद एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल बादशाह अपने अधीनस्थों को जागीर प्रदान करता था, उसे सनद कहा जाता था। याद रखना क्या? जिसके द्वारा, ये क्या होती है? एक प्रकार की स्वीकृति होती है जिसके द्वारा मुगल बादशाह अपने अधीनस्थों को जागीरें प्रदान करता था, उसे ही सनद कहा जाता है। खरीदा क्या है? ये उन पत्रों को कहा जाता था जो एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजा जाता था, उसे खरीदा कहा जाता था। यानी दो शासकों के मध्य, किसके? दो शासकों के मध्य जो पत्र व्यवहार होता था उसे खरीदा कहा जाता था। हकीकत बही क्या होती है साथियों? ध्यान रखना, हकीकत बही, इसमें राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख मिलता है। क्या होता है? इसमें राजा की दैनिक दिनचर्या होती है, उसका उल्लेख मिलता है। और खरीदा बही में इसमें राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की नकल होती है। आगे हम बात करें, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना साथियों 1955 में बीकानेर में हुई थी। ध्यान रहे, जयपुर में हुई थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 और कहाँ पर हुई थी? जयपुर में हुई थी। लेकिन 1960 में इसे बीकानेर परिवर्तित कर दिया गया है और वर्तमान में जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार का जो मुख्यालय साथियों वो कहाँ पर है? बीकानेर में। क्योंकि इसकी स्थापना तो कहाँ पर थी? जयपुर में हुई थी और 1960 में से बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया। आगे अब आता है न्यूमिसमेटिक्स क्या है। तो न्यूमिसमेटिक्स की अपन बात करते हैं, सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है साथियों,
उसे न्यूमिकमेटिक्स कहा जाता है कि सिक्का कितना पुराना है। एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को या शिलालेखों के अध्ययन होता है साथियों, उसे एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख अभिलेखों को जो अध्ययन किया जाता है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। पेलियोग्राफी लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। पेलियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो लिपियों का जो अध्ययन करते हैं, जैसे मान लो ब्रह्म लिपि है, खरोष्ट लिपि है, अरबी लिपि है, अरामक लिपि है, ऐसी जो लिपि है, देवनागरी लिपि है, ये जो लिपि है साथियों, लिपियों का जो अध्ययन होता है उसे पेलियोग्राफी कहा जाता है। एक और शब्द आता है अपने पास पेलियंटोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन को पेलियंटोलॉजी कहा जाता है, यानी जो जीवाश्म है, जीवाश्म किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, जब पृथ्वी पर साथियों प्रलय हुआ, जब पृथ्वी की उथल पुथल हुई, तो जो सजीव थे साथियों वो पृथ्वी की निचली सतह पर चले गए और अब उनको जब खुदाई के दौरान में मिलते हैं तो उनका जो अध्ययन किया जाता है वही कहलाता है साथियों पेलियंटोलॉजी। अब कल जो अपन पढ़ने वाले हैं साथियों, पढ़ेंगे अपन सभ्यता।